वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मेरे वीडियोस पे बहुत से लोगों का कमेंट था कि भैया मैथ्स के बारे में बताओ, मैथ्स तैयार नहीं हो रहा है, कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करें, कौन से टॉपिक्स पढ़े। सारे चीज़ों का डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैं उसके लिए एक बहुत ही शानदार सी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की। तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूँ तो भाई साहब, मैं जो है रेलवे में 2020 में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन हुआ हूँ। 2016 की जो वैकेंसी आई थी, सो दैट्स वाई मैंने अपना जो इन वीडियोस के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए और किस तरीके से रेलवे को ज्वाइन किया जाए। तो मैं ग्रुप सी में हूँ और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है ग्रुप डी का, तो उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ। सो दैट्स वाई अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी आपका डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए एट एनी कॉस्ट। सो दैट्स वाई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। सो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो देखो यार, पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि मैथ्स बहुत हार्ड आती है। एज़ कम्पेयर टू ग्रुप सी ग्रुप डी की मैथ्स बहुत ही सिंपल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, जिसके कारण इसकी मैथ्स जो होती है वो 10th बेसिस पे होती है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स कैसे तैयार होगी। तो देखो, मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए ना आप जो है ना सबसे पहले एक काम करो। अब बहुत से लोगों का डाउट है कि भैया बुक्स कौन सी लूँ, कौन सी किताब से पढूँ। अब देखो, पहली तो ये है कि ज़्यादा किताबें जमा मत करो मैथ्स की। हम क्या होता है, जो नए नए तैयारी करने के लिए उतरते हैं या फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, वो ये किताब खरीद लेते हैं, वो किताब खरीद लेते हैं, फलाने दोस्त के पास वो किताब है। तो भाई देखो, किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है। किताबों का वेटेज सिर्फ 30% होता है किसी भी एग्ज़ाम में। जो 70% मेहनत होती है वो आपकी खुद की होती है। और अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो भाई आपकी मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकती। रेलवे इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का गेम है। करंट अफेयर उतना मायने नहीं रखता, जीके उतना मायने नहीं रखता जितना जीएस रखता है, जनरल साइंस। तो ये बात मेरी ध्यान में रखो। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मैथ्स के लिए। तो भैया देखो, मैथ्स की जो है वो कुल मिला के 10 एक्सरसाइज, मतलब 10 चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स के जो रेलवे में बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। इसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए आपको कोई ऐसी किताब खरीदना होगा। बहुत सी किताबें हैं, किरण पब्लिकेशन की खरीदना, प्रीवियस ईयर की रेलवे की एग्जाम्स की। उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, आपको 10 टॉपिक रेलवे के ऐसे मिलेंगे जिन टॉपिक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनमें क्या है, देखो सबसे पहला तो नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, परसेंटेज है, एवरेज है, बोट वाला है और रेलगाड़ी वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो ये सारे ही चैप्टर जो है रेलवे के पसंदीदा चैप्टर है। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे मिलेंगे और ये सारा जो है एग्ज़ाम और ये क्वेश्चंस ये सारे 10th बेसिस के हैं। अब भैया ठीक है, टॉपिक पता लगे, अब इसकी तैयारी कैसे करें। तो पर एक्सरसाइज में कितने टाइप हो गए? 7 से 8 टाइप होगी मैक्सिमम पर एक्सरसाइज में। इससे ऊपर टाइप नहीं है। टाइप इन द सेंस कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सूत्र के हिसाब से मानो या टेक्स्ट के हिसाब से मानो, तो 7 से 8 टाइप है। अब 10 एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज को कुल मिला के हो जाएंगी 70 से 80 टाइप्स। 70 से 80 टाइप्स को आपको पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। पहले अगर अपन उठाते हैं एक टॉपिक को उठाओ, ठीक है। जैसे आपने उठाया नंबर सिस्टम उठाओ। नंबर सिस्टम की जितनी भी थ्योरी है, सारी थ्योरी को एक अपनी अलग पर्टिकुलर बुक बनाओ। मैं मेरा बता रहा हूँ मैंने कैसे तैयार किया। एक बुक बनाओ, उस बुक में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गए नंबर सिस्टम के सारे नोट डाउन हो गए, कॉन्सेप्ट, सूत्र। अब नंबर सिस्टम के वो सारे चीज़ों को पढ़ लिया, सूत्र को, कॉन्सेप्ट को। अब उठाओ नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट को। नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखो कौन से सूत्र वहाँ मैंने पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड आया है। जो नहीं है उसको नोट डाउन करो वापस जाके, और इस तरीके से नोट्स बना के उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, वो टाइप आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैथ्स के टाइप आप रट नहीं सकते हो। मैथ्स जो गेम है, रीजनिंग जो गेम है, वो सारा गेम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं होगा। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आप इतना जीके याद रख सकते हो, आप इतनी साइंस याद रख सकते हो, आप इतना करंट अफेयर याद रख सकते हो। तो ये 70 से 80 टाइप्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूँ। मैंने ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया है जिसमें ज़्यादा टाइप्स है, ये थोड़ा मॉडरेट होता है ग्रुप डी एज़ कम्पेयर टू
सो अब ये टाइप्स आपके पास आ गए 70 से 80 टाइप पर एक्सरसाइज वाइज। आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रैक्टिस लगाई। अब ये याद कैसे होंगे? ये याद ऐसे होंगे, आपको इन टाइप से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स जो जिनमें ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ख़रीद लेनी है। अपनी नोट से उस टाइप को पढ़ लेना है, टॉपिक के टाइप्स को, जितने भी क्वेश्चंस है उनको मतलब सूत्र है, जो भी है कॉन्सेप्ट, उनको पढ़ लिए। उनसे रिलेटेड अपन ने सारा एक्सरसाइज लगा लिए। इतनी बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी टॉपिक की एक्सरसाइज की, 1 या 2 बार, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सीधी सी बात, वो जब आप प्रैक्टिस सेट्स दोगे, सारी चीज़ें लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। और मैथ्स टोटली गेम है प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स तैयार करने का कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं कि मैं साइंस की तरह इसके सूत्र पढ़ लूँ, सारी चीज़ें पढ़ लूँ, तो ये पॉसिबल है नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइप वाइज उसके नोट्स बनाने होंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज लगानी होगी, और इस तरह मैथ्स कंप्लीट होगा। यही एक सॉल्यूशन है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ। मैंने वीडियो के बीच में इसीलिए नहीं बोला क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको, वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। मैं जस्ट अभी ड्यूटी से आया हूँ, सोचा पहले वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने देखा मेरे वीडियोस अभी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बट वो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं अभी नया नया हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ। मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की किताब का एक बंडल है जो जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, मैं उसको मंगवा रहा हूँ और वो मैं मेरे व्यूवर्स को दूंगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा कि वो कैसे मिलेगी आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बस आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे से मेहनत करो, रेलवे ज्वाइन करो यार, बहुत बढ़िया चीज़ है रेलवे। इंडिया की फर्स्ट सेकंड सबसे लार्जेस्ट जॉब देने वाली अपनी जो है फर्म है रेलवे, और बहुत अच्छा जॉब होता है रेलवे का। तो बेस्ट विशेस टू योर फ्यूचर एंड ज्वाइन दिस रेलवे एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेहनत करें तबीयत से, बिल्कुल एकदम सिलेक्शन इस बार लेना है।